चलो तो फिर बिगिन करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में यहाँ तक हो गया था आप लोगों का। आज हम लोग इसके आगे थ्योरम नंबर 3 से शुरू करें। ठीक है, सब लोग इसके स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लो और फिर क्या है कि हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करें। हुआ स्टेटमेंट पढ़ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। आओ इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। गिवन में क्या लिखना चाहिए हम लोग को ये बताओ। Let C O comma R be any circle and let OP and OQ be the radius. OQ and OP be the radius. और सबको ये बोला गया कि AQ and AP be the tangents drawn from an external point A. डायरेक्टली इसको थोड़ा सा सम अप करके छोटा कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके से बिगिन कर सकते हैं। लेट AQ comma AP be tangents drawn to any circle C O comma R, ठीक है, from point E। रिस्पॉन्ड करो, ये लाइन आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। इसके बाद में है टू प्रूफ। टू प्रूफ बताओ आप लोग क्या होना चाहिए? AQ is equals to AP. करेक्ट। नेक्स्ट होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? OQ perpendicular to AQ. वैसे नहीं बोलेंगे, पर परपेंडिकुलर तो बाद में आर्गुमेंट दे देंगे उसका। बेसिकली यहाँ पे अपने को तीन चार चीज को ज्वाइन करना होगा। मतलब जो हमने एजम्पशन लिया है उसके हिसाब से EQ बना हुआ है, EP बना हुआ है और सेंटर O प्रेजेंट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तीन और जो लाइन है इसको हम लोगों ने गिवन में मेंशन नहीं करा है ना। ये तीन लाइन OQ, OP और OA को तो हम बोलेंगे ये जॉइन AO या OA कॉमा OQ कॉमा O। ये तीन चीज को ज्वाइन करना है हम लोग को। कंस्ट्रक्शन समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, है ना? हाँ सर। अब हम बेटा लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ में देखो क्या होगा। प्रूफ में हम लोग को प्रूव करना है कि AQ लेंथ इज इक्वल टू AP लेंथ। ठीक है, तो बेस्ट आइडिया ये है कि दो ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें से एक ट्राइंगल में AQ प्रेजेंट होगा और दूसरे ट्राइंगल में AP प्रेजेंट होगा। ठीक है, और समहाउ अगर हम उस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं तो इन दैट केस वी कैन क्लेम कि बाय CP/CT दीज टू लेंथ AQ एंड AP विल बी इक्वल टू वन अनदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडिया समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, है ना? हाँ सर। तो देखो हम क्या करेंगे। हम ऐसे बिगिन करेंगे इसको कि इन ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AOP वी हैव क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, एक एक करके प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। रीजन बीइंग ईच 90 डिग्री। आपको याद हो थ्योरम नंबर 1 हम लोग से कहता था कि एनी टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस रेडियस का जो ये OQ रेडियस है उससे AQ टेंजेंट जो है वो कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। देखो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। और सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम एंगल P के लिए भी बोल सकते हैं कि एंगल P भी जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है। रीजनिंग नहीं देना होता? क्या बोल रहे हो सर वो रीजनिंग नहीं देना होता?
रीजनिंग चाहो तो लंबा इलाबोरेटेड भी लिख सकते हो, और नहीं तो मान लो कि जैसे ईच 90 डिग्री भी मेंशन कर दिया तो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके सर। ठीक, या तो मान लो कि ईच 90 डिग्री लिखो, और ये फिर अगर चाहो तो बड़ा स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, लेकिन ये चॉइस आप लोग का रहेगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, circle is perpendicular to the radius through point of contact। ये रीजनिंग चाहो तो लंबा सा दे सकते हो, लेकिन मतलब एकदम से नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब चाहो तो ईच 90 डिग्री भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हो गया एक आर्ग्यूमेंट, बाकी भी और थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। और बताओ इसके अलावा क्या दे सकते हैं? OQ equals to OP। OQ is equal to, वेरी करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। और इसका रीजन क्या होगा? रेडियस। रेडियस, each of them are radius। ठीक है, ये इक्वल टू रेडियस भी लिखोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली एक आर्गुमेंट और देना है अपने को, OA equals to OA। OA is equal to A। परफेक्ट, इसका रीजन कॉमन। ये दोनों में कॉमन। तो आई थिंक यहाँ तक सारा समझ में आ गया। अब इस तीनों को अगर एक साथ आप कोशिश करते हो कि इस फिगर के ऊपर में अप्लाई किया जाए, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी सजेस्ट करोगे आप? RHS। RHS कॉन्ग्रुएंसी। परफेक्ट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल, ध्यान से देखना, OQE is congruent to triangle OPE। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ से बाई CP/CT हम क्लेम कर सकते हैं, देयरफॉर बाई CP/CT हमारे पास में आ जाएगा AQ इज इक्वल टू AP। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। सर। तो एक्चुअली थ्योरम तो इतना सही है, और ये इसका प्रूफ है, यहाँ पर इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम अभी काफ़ी सारा नोट्स को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इससे बहुत सारा नोट्स जनरेट होता है जो आपके MCQ क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस फिगर को ले लेता हूँ, फिगर नीचे काम आएगा। स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ? अच्छा, स्कूल तो आज ही स्टार्ट हो रहा है ना? सर हम लोग का आज से स्कूल खुलेगा। हाँ, आज खुलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सर हम लोग का नॉर्मल स्कूल भी खुल चुका है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो अपन ने ये कर लिया थ्योरम डिस्कस। अब इस थ्योरम के बेसिस पे क्या है कि काफ़ी सारा नोट वगैरह है, स्पेशल पॉइंट्स हैं, जो हम लोग एक एक करके समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट एट द सेंटर क्या मतलब होता है। आप लोग को याद है वो डेफिनेशन? रिस्पॉन्ड करो एक बार, है ना? स्टूडेंट्स, ऐसा डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि ये टेंजेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट को जब हम सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देंगे तो उस टाइम पे सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होगा इसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट एट द सेंटर। रिस्पॉन्ड करो, याद आया? ऐसा डिस्कशन हुआ था? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर।
अब आप थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है जो हमने अभी अभी ऊपर प्रूफ करा, तो वहां से बाय सीपीसीटी कैन आई क्लेम दिस थिंग, रिस्पॉन्ड करना कि एंगल QOA इज इक्वल टू एंगल POE। क्या बोलते हो, मिला के देख लो। Q फर्स्ट, O नहीं, Q इसका सेकेंड पोजीशन, इसका फर्स्ट O और थर्ड E, और P इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट और इसका ये थर्ड। तो आपको लगता है कि बाई सीपीसीटी ये लोग दोनों भी इक्वल होगा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट at the center is equal। ये हो गया पहला नोट। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी डिस्कस करा था, याद है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट AQ अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कौन सा एंगल का नाम लोगे आप लोग? एंगल OAQ। OAQ। OAQ, परफेक्ट। और बेटा अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट AP पूछूं तो कौन से टेंजेंट का नाम लोगे? एंगल OAP। OAP, परफेक्ट। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको, 2 नंबर को। सर हमको लास्ट क्लास में हम था कि सर हम ये बोल रहे कि OAP के लिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं हो जाएगा? बेटा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नोटेशन है, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि वो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में वैसे उसको नाम देते हैं हम लोग, बट इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर वैसे नाम नहीं देते जैसे ट्रिग्नोमेट्री में दे रहे हैं। यहाँ पे एलिवेशन और डिप्रेशन का वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। ओके सर। ओके, अच्छा वापस से बेटा ये जो कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर रखा है ये वाला, ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे एंड दिस टाइम आई विल ट्राई टू क्लेम दैट कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी इक्वल होगा दोनों टेंजेंट का, ठीक है। तो इस बार देखो मैं कौन कौन से एंगल को इक्वल करूंगा। आई विल से कि एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल PAO बाई सीपीसीटी। देखो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ both the tangents are equal। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या आप लोगों को वो डेफिनेशन याद है? क्लास 9 में एक डेफिनेशन पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब? सर सर्कल के ऊपर 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल बनेगा जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स का सम होगा 180 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स का सम होगा 180 डिग्री। सोचो क्या बोल रहे हो। ऑपोजिट एंगल। मैं एक बार कर लेता हूँ डिस्कस। सपोज करो कि कोई भी एक रैंडम सर्कल है और उसके अंदर में रैंडमली ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, ठीक है। और स्पेशल बात ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स है A B C D, तो चारों वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री पे होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एक सर्कल होगा जो यहाँ पर हमने पर्पल कलर से ड्रॉ कर रखा है, उसके बाद में एक क्वाड्रिलेटरल होगा
जिसका चारों वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री पे, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा वर्टेक्स एक सर्कल के बाउंड्री पे है, उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इफ ABCD is a cyclic quadrilateral, then angle A plus angle C equal to 180 degree and angle B plus angle D is also equal to 180 degree. That is sum of opposite angles is 180 degree. ऑपोजिट साइड्स नहीं होगा, ऑपोजिट एंगल्स होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये डेफिनेशन पूरा रिकॉल हो गया आप लोगों को कि व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी? हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा थोड़ा ध्यान से आप लोग इस सिचुएशन को नोटिस करो, और मैं एक नाम मेंशन कर रहा हूँ, इसको एज अ क्वाड्रिलेटरल इमेजिन करने का ट्राई करो। ए क्यू ओ पी, देखो जस्ट लुक एट इट प्रॉपर्ली। ओके, दिखा? हाँ सर। अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सोच के मेरे को जवाब देना। इस क्वाड्रिलेटरल में डू यू थिंक कि एंगल Q प्लस एंगल P which are both opposite angles will be equal to 180 degree because each one of them is 90 degree? यस सर। ये है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, इसके बाद बेटा आगे थोड़ा ध्यान से और सुनो, मतलब मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। ये चारों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, ये इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। ऑलरेडी इन लोग दोनों का सम कितना है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ से बेटा 180 डिग्री को आप उस साइड भेज दो, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ ये कितना आ गया आपके? 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बेसिकली इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यार इसका ना ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से मैं दो नोट आप लोग को बताने का ट्राई करूंगा। फर्स्ट नोट कि द क्वाड्रिलेटरल AQOP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहला बात, ठीक है। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? सर लेकिन तो वर्टिसेस ए तो नहीं आ रहा है बाउंड्री पे। हाँ सर, ये नहीं आ रहा है। यस यस यस, जो सर्कल के ऊपर में ये चारों आएगा वो सर्कल ये वाला सर्कल नहीं है, ठीक है। वो सर्कल कुछ अलग ही सर्कल होगा, ऐसा ऐसा सर्कल होगा जिसका डायमीटर AO होगा। वो सर्कल यहाँ बनाया हुआ नहीं, आ रहा है समझ? तो सर हमको सर्कल बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, बस ये पॉइंट पता होना चाहिए। एक्चुअली में सर्कल दो बनाया हुआ नहीं है, स्टिल these four vertices will form a cyclic quadrilateral। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो, EO अगर आपका डायमीटर है, थोड़ा ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, EO अगर डायमीटर है तो आपको याद है कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता था। हाँ सर। तो आप देखो यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा एंगल इन सेमी सर्कल? हाँ सर। सर अर्नब आपको इन लेने बोला उसको।
तो ये पॉइंट सबको क्लियर है कि ए क्यू ओ पी विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। तो और कंफ्यूज मत होना कि जिस सर्कल के ऊपर में इनका चारों वर्टाइसेस लाई करना चाहिए था वो ये वाला सर्कल नहीं है, ठीक है। वो सर्कल होगा ऐसा कि वो ओ से स्टार्ट होगा, क्यू से पास होगा, ए से पास होगा, पी से पास होगा और ओ पे आके खत्म होगा। ये प्रॉपर्टी मेरा सर्कल जैसा बना नहीं है, हालांकि इस टाइप का ही कोई एक सर्कल होगा, ठीक है, जिस सर्कल का डायमीटर होगा ई ओ। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये पॉइंट आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। सर मतलब इमेजिनरी रहेगा ना? मतलब इमेजिनरी तो नहीं है, बना सकते हैं उसको, हालांकि इस डायग्राम में वो बनाया हुआ नहीं, ओके सर। ठीक है। हाँ इस सर। डायग्राम कंफ्यूज ये मत करना कि जो सर्कल बनाया हुआ उसके तो ऊपर चारों वर्टाइसेस लाइनिंग कर रहा है, फिर भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा थर्ड नंबर पे कि ए क्यू ओ पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये एमसीक्यू में ट्रू एंड फॉल्स वगैरह के टाइप का क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। एक फिगर बना के दे देगा और पूछे कि बताओ ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये साइक्लिक है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो एक बार। क्लियर है सर। और एक चीज बेटा थोड़ा और नोटिस कर लेना कि ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बड़ा करके इसको नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने काफी शॉर्ट में डायरेक्टली नाम मेंशन करके लिख दिया। बट एक्चुअली थोड़ा अगर ध्यान से हम लोग सोचें कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से पॉइंट से बना है, तो हमको जवाब क्या मिलेगा? हमको जवाब मिलेगा एक्सटर्नल पॉइंट, दो टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डू रिमेंबर दिस थिंग लाइक दिस ऑल्सो कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा दिस विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? अरे सर। वेरी गुड। और लास्ट एक पॉइंट बस अपने को यहाँ पर समझना है 4 नंबर पे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा क्रूशियल है, देखना इसको समझने का ट्राई करना। हमने सेकंड नंबर पे एक बात बोला कि एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ बाय द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी अप्लाइड ऑन दिस कॉन्ग्रुएंसी, जो हमने पिछले थ्योरम के लिए प्रूव करा था, ठीक है। इस वाली बात के हेल्प से मैं कुछ क्लेम करना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये जो दो टेंजेंट है ए क्यू एंड ए पी, ठीक है, इनके बीच क्या एंगल, तो आप क्या जवाब दोगे? एंगल ए। एंगल ए, कंप्लीट एंगल ए, या ज्यादा बेटर तरीके से स्पेसिफिकली हम अगर बोलना चाहें तो आवर आंसर मस्ट बी कि क्यू ए पी एंगल, ये वाला। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके। अब बेटा क्यू ए पी एंगल तो ये वाला है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल भी है एक दूसरे से, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप लोग देखो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि AO is the bisector of the angle between the two tangents। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये होगा हमारा चौथा पॉइंट कि AO that is line joining the center and external point, external point is angle bisector, angle bisector of the angle
between the two tangents. देखो स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे। और एक पॉइंट और है, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, जस्ट मैं बता के छोड़ देता हूँ, आप लोग को याद रखने का ट्राई करना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला बात डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना आ रहा था, 180 डिग्री। तो कभी कभार ये भी ट्रू एंड फॉल्स की तरह पूछा जा सकता है कि इज द सम ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड द टोटल एंगल एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री और नॉट? तो आपको बोलना है कि यस इट इज सप्लीमेंट्री। The angle between the two tangents, complete angle A यानी कि QAP plus angle QOP यानी कि total angle at the center, ठीक है ना, are supplementary, ठीक है, इनका सम 180 डिग्री। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये वाला पॉइंट कि नहीं क्लियर है? क्लियर है क्लियर है सर। सर। इसको थोड़ा सा याद रखना आपको, तो इसको मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग का सारा थ्योरी वगैरह हो जाता है खत्म। अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर में, ठीक है। तो बच्चों थ्योरी यहाँ पे देखो सारा हो गया खत्म। मैंने बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट को अपनी साइड से कवर कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। इन सारे को रिवाइज करना, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिवाइज करेंगे, बहुत कंफर्टेबल फील होगा। थिंग्स आर न्यू, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट ईजी है, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट अस ट्राई एंड अप्लाई ऑल द थ्योरी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्वेश्चंस, ओके। देखें कि थिंग्स तब थोड़ा क्या है कि प्रोस्पेक्ट में कैसा दिखाई पड़ता है। तो पढ़ो पहला सवाल, काफी आसान। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, टेल मी कि कौन से पार्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ? सर MO MO दिया हुआ 26, MN दिया हुआ 24। और MN दिया हुआ 24, और रेडियस जो है वो एक तरीके से मिसिंग है ना। हाँ सर। बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस लग तो जाएगा, ये तो पक्का है, लेकिन कैसे लगेगा, मतलब क्या होगा पाइथागोरस का स्टेटमेंट बताना जरा। सर ON square plus MN square is equals to MO square। MO स्क्वायर, परफेक्ट। मतलब मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, OM स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। बोलो ठीक है कि ठीक नहीं है? ठीक है। ठीक है। 26 का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ऐसा है कि आपको अगर वैल्यू पता है तो वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लो और आंसर आ जाएगा। और वैल्यू अगर नहीं पता है तो आप बिना वैल्यू कैलकुलेट किए भी कोशिश कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की। लाइक ON स्क्वायर इक्वल टू यू कैन राइट 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। दिस एम्प्लाइज ON स्क्वायर इज इक्वल टू 26 माइनस 24 टाइम्स ऑफ 26 प्लस 24, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 और वो हो जाएगा हमारे पास में 50 विच इज इक्वल टू 100, ओके। सो ON स्क्वायर इक्वल टू 100, देयरफॉर ON मस्ट बी इक्वल टू 10। और यहाँ पर भी प्लस माइनस 10 आना चाहिए था, लेकिन सिंस ON इज अ लेंथ तो नेगेटिव उसका होने का कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए पॉजिटिव है। सो ON इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर वी कैन से कि रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। तो ये था अपना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत सिमिलर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये 2 नंबर कर रहे हैं। पढ़ो सब लोग, जल्दी से पढ़ो। और इस बार तो मैंने डायग्राम में इंफॉर्मेशन भी मेंशन कर ही दिया है। ये बार डायग्राम से रिलेट करके बताओ मेरे को, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। पक्का क्वेश्चन का लैंग्वेज और डायग्राम का इंटरप्रिटेशन मैच हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा।
R is तो ठीक है बेटा, यहाँ पर बताओ पाइथागोरस कैसे लगाया जाएगा? OQ square is equals to OP square plus QP square. इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। वेरी गुड। सर हाँ सर थ्रू, जब हम लोग बोलते हैं थ्रू, थ्रू मतलब तो कहीं और से स्टार्ट हो और उससे पास हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जब लिखा है थ्रू द सेंटर O, तो मतलब O से ही स्टार्ट हो रहा है लाइन। तो बेटा इतना इंग्लिश के झमेले में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थ्रू द सेंटर O मतलब ऐसा है कि ये आगे भी जा सकता था। अब लेकिन हम लोग को जो पाइथागोरस बनाना है वो तो हम लोग को इतना सा ट्राइंगल एज्यूम करके बनाना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है, वो वाला बात है। डायग्राम में हालांकि मैंने O से आगे तक उसको बनाया है, ठीक है। ओके बढ़ते हैं आगे। तो OQ का वैल्यू जो है दैट इज 12 स्क्वायर इक्वल टू OP का वैल्यू वी नो दैट इज 5 स्क्वायर एंड QP का वैल्यू वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। 12 स्क्वायर दिस इज क्वाइट इजी, इसका वैल्यू मालूम होता है सबको 144, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस QP स्क्वायर। यहाँ से QP स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट वुड बी 144 माइनस 25 व्हिच वुड बी 119, ठीक है। सो QP इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बेटा अंडर रूट 1197 एंड हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होता है। सवाल पढ़ लो आप लोग, फिर डिस्कस करें। करें डिस्कस। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में कुछ समझाने का तो नहीं है, मतलब सिंपली कुछ एक सर्कल है जो ट्राइंगल के दो एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा है और ट्राइंगल की एक साइड को टच कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं इसे फिर भी पढ़ देता हूँ। देखो अ सर्कल टचेस द साइड BC को तो डायरेक्टली टच कर रहा है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC एट P। उसके बाद में एंड टचेस AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R। मतलब AB और AC को जब आप लंबा आगे की तरफ खींचोगे तो Q पे और R पे उसको ये लोग टच करेंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। फिर आगे बोलते हैं कि शो दैट AQ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। AQ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को एक बात याद होगा, मैंने समझाया था कि जब कभी भी ऐसा कोई प्रूव दैट हो जहां हम LHS से RHS, RHS से LHS या LHS RHS दोनों के टाइप का अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में स्टार्टिंग हम लोग को कहाँ से करना चाहिए? जो कॉम्प्लिकेटेड हो उससे, ये जो सिंपल हो उससे? कॉम्प्लिकेटेड से, करेक्ट। तो यहाँ बेटा कॉम्प्लिकेटेड कौन है, RHS की LHS? RHS। तो शुरुआत हमको उसी से करना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर RHS से LHS पहुंचने का ट्राई करूंगा और बिगिनिंग में RHS से कर रहा हूँ। रीजन यही है कि RHS इज कॉम्प्लिकेटेड। So RHS is half of perimeter of triangle ABC, ठीक है। Now tell me what do you mean by the term perimeter of triangle ABC? क्या मतलब होगा इसका? Sum of the Of all length. sides of the triangle. Sum of all sides, correct. AB plus BC plus AC। क्या सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं इसको लेके? बोलो हाँ या हाँ सर। ओके। अब बेटा AB का तो ठीक है, AB का तो AB रहने देते हैं और AC का AC भी रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BC को ना मैं P पॉइंट पे ब्रेक करना चाहता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? BP प्लस PC प्लस AC। बोलो तो ये समझ में आया कि BC को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट, BP प्लस PC। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पर होगा मैजिक। हाफ AB का तो AB छोड़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। BP का ना आप थोड़ा डायग्राम पे ध्यान से देखो, B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो आप टेंजेंट AP लिखा है, AB होगा। ये थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल मिस्टेक हो गया, ABS। ओके अब आओ BP पे फोकस कर। मैं BP को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे चेंज करना चाहता हूँ? डायग्राम दिखा के चेंज करना चाहता हूँ। B एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, बोलो हाँ या ना?
हाँ सर। हाँ और बी से ना दो टेंजेंट बनाया हुआ है सर्कल, एक बीपी और दूसरा बीक्यू। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और आपको लगता है कि थ्योरम 3 यही बोलता था कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या बेटा बीपी के जगह मैं बीक्यू लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। बीपी के जगह आ जाएगा बीक्यू। ये सबको आया समझ, नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आ गया सर। यस सर। आगे सर हाँ बोलो। सर हम लोग जब ऐसे थ्योरम का अगर कुछ लिखता है उसके बेसिस पे तो सर रीजन वीजन नहीं देना पड़ता है ना? रीजन साइड में दे देना वैसे सही रहता है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बाई थ्योरम 3 लिख के छोड़ दूंगा। हालांकि आप एग्जाम में अगर प्रॉपर्ली थ्योरम पूरा मेंशन कर सको तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। रीजन वैसे देना होता है ऑब्वियसली, बिना रीजन दिए तो नहीं लिख सकते। स्टूडेंट्स समझ में आया यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, इसी तरीके से क्या आप लोग बता सकते हैं कि पीसी के जगह पर हम क्या लिख पाएंगे? सीआर। सीआर। प्लस एसी अपना पुराना साथी, एसी को तो एसी लिख दो, ठीक है। अब मैं कुछ हाईलाइट करूंगा, आप लोग बताना कि इसको जोड़ के कितना आएगा। AQ। एक, वेरी गुड। और इसको जोड़ के AR। AR, बहुत बढ़िया, शानदार। हाफ, ये हो गया AQ और वो हो गया AR, ठीक है। अब ना थोड़ा अपने आंख को बड़ा करके देखो तो AQ और AR आपको लगता है कि A पॉइंट से ड्रॉ किया गया दो टेंजेंट, हाँ सर। हाँ सर। तो इनका भी लेंथ इक्वल होगा। हाँ सर। हाँ सर। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AQ। AQ प्लस AQ, दिस इज हाफ ऑफ ट्वाइस AQ, और 2 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ से क्या बचेगा? AQ। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया यस सर। सर। ओके, तो ये था इसका प्रूफ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू RHS। और दो जगह पे सर एलएचएस। ओ सॉरी, फिर से टेक्निकल एरर, LHS करेक्ट, दिस इज इक्वल टू LHS। और मैं ये कह रहा था कि दो जगह पे हम लोग को थोड़ा सा मेंशनिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर भी हमको मेंशन करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या इतना काम कर पाओगे आप लोग, या इसको भी मैं लिख दूँ? हो जाएगा। हो जाएगा। मैं एक जगह लिख देता हूँ ताकि मतलब रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकें, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal। ऊपर भी यही लिखना है, ये बेसिकली उसी थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। और ये देना होता है, मतलब बिना ये दिए अपन काम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, काफी सिमिलर है इससे, इसको फटाफट आप लोग पढ़ें। हो गया पढ़ना? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, पढ़ा हुआ? हाँ इस बार आपको लगता है कि दोनों तरफ जो कॉम्प्लिकेशन लेवल है वो एक जैसा ही है? हाँ सर। ओके, तो कहीं से भी बिगिन कर सकते हैं। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि LHS से ही बिगिन कर देता हूँ, हालांकि RHS से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHS थोड़ा ध्यान से देखना, AB प्लस CD, ठीक है। आप लोग डायग्राम देख के मेरे को बताओ कि AB को अपन क्या क्या चीज में तोड़ सकते AP प्लस PB। हैं? AP प्लस, वेरी गुड। और CD को बेटा PR प्लस RC। RC की RD? CR प्लस RD,
ठीक है, ये आया समझ? हाँ सर। अब इन सारे को ना मैं एक बार डायग्राम में मार्क कर देता हूँ प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए कि ये कौन कौन है। ये एपी है, ये बीपी है, ये सीआर है और ये आरटी है। अब इस चारों को इसके काउंटर पार्ट से रिप्लेस करना है हम लोग को बाय यूजिंग थ्योरम 3 अगेन। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, बताना जरा एपी के जगह पर क्या आ जाएगा? एस एस एस, वेरी गुड। पीबी के जगह पर बी क्यू क्यू पी क्यू या क्यू बी, जो भी बोलो। सीआर के जगह पर क्यू क्यू सी क्यू और आरडी के जगह पर एस डीएस। बहुत बढ़िया, शानदार। अब बेटा इसको और इसको साथ में इमेजिन करो, और इसको और इसको साथ में इमेजिन करो। और सोचो कि ये डायग्राम में कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। AD plus BC. AS plus DS will give us AD and BQ plus CQ will give us बी सी BC, which is I think our RHS, है ना? ये तो चाहिए था। हाँ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। और यहाँ पर भी हम लोग को वो मेंशन करना पड़ेगा क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो आज के क्लास को यहीं पर रोकेंगे अब, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। Thank you. Thank you, sir.